जय श्री राम भक्त। आज हम आपको बताएंगे कि जो आपके व्रत होते हैं, त्योहार होते हैं या कोई पूजा होती है, उसमें आप अलग अलग गणपति के रूपों की पूजा कैसे करें। जैसे चांदी का भी गणपति आता है, चंदन का आता है, तो उनका क्या क्या प्रभाव होता है, क्या फल मिलता है, अलग अलग गणपतियों की पूजा क्यों की जाती है, उनसे कौन सी सिद्धि, बुद्धि या लाभ मिलते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक समस्या का एक हल नहीं होता है, अनेक होता है। अनेक समस्याओं का एक हल होना नहीं होता है जी। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी इच्छा को पूर्ति के लिए कौन से गणपति के स्वरूप की पूजा की जाएगी। गणपति की जब हम पूजा करते हैं, वो प्रथम देव हैं। कभी भी अपने घर में खड़े गणपति की पूजा नहीं करनी चाहिए, बैठे हुए होने चाहिए। क्यों? क्योंकि खड़े हैं तो जल्दी चले जाएंगे, बैठे हैं तो कुछ खा पी के जाएंगे, बैठे रहेंगे, आपकी सुनेंगे। कभी भी आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो उनसे अपनी इच्छाओं के बारे में बताएं, क्योंकि उनको भी सुनना पसंद है अपने बेटा बेटी के मुख से कि वो क्या चाहते हैं। जैसे एक माँ अपने बेटे को सब कुछ देती है, परंतु वो जब मांगता है तब देती है। इसी तरीके से हमारे गणपति जो बहुत ही भोले हैं, गौरी नंदन हैं, उनके अनेक रूपों के बारे में बताना शुरू करते हैं बाबा का आशीर्वाद चैनल पे। हम आपको बताते हैं चांदी के गणपति। चांदी के गणपति बहुत ही शुभ माने जाते हैं। चांदी बहुत ही पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इसका जब भी कोई आप आभूषण कुछ भी चीज़ बनाते हो, उसमें मिलावट नहीं होती है। ये प्योर होती है, चंद्रमा का प्रतीक होती है, माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। जब भी आप चांदी के गणपति की पूजा करते हैं तो माना जाता है सुख संपत्ति, धन धान्य, यश कीर्ति। अगर आपको अपनी यश कीर्ति बहुत ज़्यादा चाहिए तो चांदी की गणपति लाएं और उनकी पूजा करें। एक होता है श्वेतार्क गणपति। ये आक के पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। इससे गणपति की मूर्ति बनाई जाती है, इसकी पूजा की जाती है। इसका पूजा करने से बुरी नज़र आपके व्यापार पर, घर पर, बच्चे पर किसी भी और लग गई है तो इसकी पूजा करें। माना जाता है इसकी पूजा से आपके घर पे हुए टोने टोटके सभी दूर हो जाते हैं। अब है चंदन के गणपति। चंदन के गणपति माना जाता है कि जैसे चंदन की खुशबू फैलती है तो सभी को महसूस होती है। अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं, धन्य लाना चाहते हैं, अपने आप को विश्व में अपने को प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो चंदन के गणपति लाएं, उनकी पूजा करें। उनकी पूजा करने से मन घर सभी आपका पवित्र हो जाएगा। अब है पारद के गणपति। माना जाता है पारद को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसकी मूर्ति की पूजा करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। नौकरी की, व्यापार की, प्रेम की, शादी की, कोई भी आपकी समस्या है वो आपकी दूर होएगी, रुके हुए काम बनेंगे। अब है मूंगे के गणपति। मूंगे के गणपति ये सिंदूरी, ये मूंगे के गणपति की पूजा बहुत ही अच्छी होती है। माना जाता है इसका स्वरूप मनुष्य की सभी बाधाओं को दूर करने का होता है। इनका जो सिंदूरी रूप होता है, माना जाता है वो बड़ी सी बड़ी समस्याओं को हल करने में आपकी मदद करता है। तो आपने कई बार देखा होगा जो बड़े बड़े गणेश जी के जो मूर्तियाँ होती हैं, पूजाएं होती हैं, वो सिंदूरी होती हैं, क्योंकि माना जाता है ये रूप कष्टों को हरने में सबसे ज़्यादा होता है। अब है पन्ना के गणपति। वेश कीमती पन्ना रत्न जो बहुत महंगा होता है, पवित्र होता है, अच्छा होता है, उसकी मूर्ति का पूजा का फल बहुत अधिक होता है। इससे पूजा करने से आपको बुद्धि, विद्या, सुख, समृद्धि और नाना प्रकार की प्रसिद्धियां मिलती हैं। प्रतियोगिता, नौकरी आदि में इस स्वरूप की पूजा की जाती है। गणपति की पूजा हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। माना जाता है कि आप कोई भी व्रत, पूजा, उपवास, चाहे हनुमान जी करे, राम जी की, माता जी की, वो तभी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होएगी। पहले आपको गणपति की पूजा करनी
पड़ेगी, क्योंकि उनको प्रथम देव का स्थान प्राप्त हो चुका है। जो ये गलतियां करते हैं कि अगर उन्होंने हनुमान की पूजा की है तो बैठ गए, हनुमान चालीसा की और उठ गए, नहीं। सबसे पहले अपने मंदिर में बैठे गणपति महाराज को याद करें, ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः, गणपति जी को याद करें। और हो सके तो कहें कि हे गणपति, आप अपने पूरे परिवार के साथ आएं, क्योंकि उनका परिवार अगर आपके घर आ गया तो कौन कौन आएगा, ये सुने ध्यान से। बाबा का आशीर्वाद चैनल पर ये वीडियो भी हमने डाली है, फिर भी हम बता देते हैं कि गणपति महाराज के माता पिता शिव पार्वती हैं, रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं, उनके शुभ लाभ उनके पुत्र हैं, और तुष्टि पुष्टि उनकी पुत्र की पत्नियां हैं। आमोद प्रमोद लाभ यश सभी उनका परिवार है। तो आप ये सब तो चाहते ही हैं, इसलिए आप किसी भी देवता की पूजा करते हो, आप किसी को भी अपना इष्ट मानते हो, कोई भी पूजा कर रहे हो, कोई भी आप हवन यज्ञ कर रहे हो, तो गणपति जी को याद करें और कहें, हे गणपति महाराज, आप पूरे परिवार के साथ आए, तभी तो हम दरवाजे पे लिखते हैं शुभ और लाभ। रिद्धि दो, हमें सिद्धि दो, आमोद दो, प्रमोद दो, खुशी दो, सब कुछ दो। तो गणपति महाराज की जो महिमा है वो इस वीडियो में पूरी नहीं हो सकती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर देखें, औरों को दिखाएं और हमें ज़रूर बताएं। हम बाबा के आशीर्वाद पर गणपति की महिमा ऐसे लाते रहेंगे। जय श्री राम।